अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आप भी परेशान हैं कि आपके रेंडर्स रियलिस्टिक क्यों नहीं निकल रहे हैं अपनी पूरी एफर्ट सेट करने के बाद भी? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस ट्यूटोरियल में आप कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखेंगे कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करके आप रियलिस्टिक रेंडर निकाल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आज फाइनली हमारे चैनल में 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए एंड आई नो कि ये कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि मुझे 500 लोग देखते हैं। तो मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मुझे देखते हैं एंड मुझे सपोर्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हमारे पास एक ये बाथरूम का मॉडल है और इसका हमें रेंडर निकालना है। तो रेंडर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसको D5 के अंदर इंपोर्ट करना होगा। D5 में इसको कैसे इंपोर्ट कराते हैं, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है कनेक्ट टू D5, आपने इस पर क्लिक कर देना है। हमारे मॉडल D5 के अंदर सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है एंड अब मैं क्या करूँगा, इसका सेक्शन कट लूँगा। सेक्शन कट कैसे लेते हैं, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है सेक्शन, आपने इस पर जाना है, सेक्शन प्लान पे क्लिक करना है, देन इसको बिल्कुल बॉटम पे ले जाके प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद आपने साइड से इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक अपना सीन क्रिएट करूँगा। अब सीन क्रिएट करने के लिए मुझे एक्सटीरियर लाइट की नीड होगी, तो एक्सटीरियर लाइट को कैसे लेके आएंगे, आपने यहाँ से एनवायरनमेंट पे जाना है। एनवायरनमेंट पे जाने के बाद आपने इसको इस तरीके से रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद आप यहाँ से कैमरे पे जाएं। कैमरे पे जाने के बाद आपने यहाँ से ऑटो एक्सपोजर को ऑफ कर देना है ताकि आपको लाइट की प्रिसीजन मिल सके। देन उसके बाद अपने मॉडल को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से क्रिएट न्यू सीन करना है, जिसका शॉर्टकट होता है Alt+S। सीन को एडजस्ट करने के बाद अब मैं एक्सटीरियर लाइट पर थोड़ा सा वर्क करूंगा। यहाँ से आप एनवायरनमेंट पे वापस आ जाएं। एनवायरनमेंट पे वापस आने के बाद आप यहाँ से एक HDRI का यूज़ करें। मैं HDRI का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे क्लाउडी का, जिससे लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमारे मॉडल के अंदर आ जाती है। एंड हम जस्ट एक्सटीरियर लाइट पर ही डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हमें यहाँ पे इंटीरियर लाइट पर भी वर्क करना होगा। अब इंटीरियर लाइट पर किस तरीके से वर्क करते हैं, यहाँ से सबसे पहले तो मैं अपने सीन को अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट करने के बाद यहाँ से आप आइए लाइट्स पे। लाइट्स पे आने के बाद आपने एक रेक्टेंगल लाइट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से टी प्रेस करना है। टी प्रेस करने के बाद यहाँ से आपने आना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद आप यहाँ से Alt+2 प्रेस करेंगे तो आपके पास वायरफ्रेम मोड इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने के बाद आपने अपनी लाइट की पोजीशन को एडजस्ट करना है एंड अगर आप यहाँ से वी प्रेस करेंगे तो आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ से इसको स्ट्रेच किया, वी प्रेस करके दोबारा से इसकी पोजीशन एडजस्ट करूंगा, वी प्रेस करके रेड एक्सिस में इसको इस तरीके से एडजस्ट करूंगा। एडजस्ट करने के बाद मैं इसकी जो इंटेंसिटी रखना चाहूँगा वो मैं 3 रखना चाहूँगा। उसके बाद यहाँ से मैं पर्सपेक्टिव पे सिलेक्ट करूँगा, डिस्प्ले पे जाऊँगा एंड यहाँ से रेंडर मोड को वापस से इनेबल कर लूँगा। अब 3 अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप यहाँ से इसको कम कर सकते हैं, मैं इसको 2 कर देता हूँ। 2 भी मुझे अभी फिलहाल ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको यहाँ से 1 करके रखता हूँ। ओके, देन उसके बाद में हमें इसको और इंक्रीज़ करने की नीड होगी तो हम इसको इंक्रीज़ कर लेंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसके मटेरियल पे थोड़ा सा वर्क करूंगा। अब मटेरियल पे किस तरीके से वर्क करेंगे, सबसे पहले तो देखें हमें यहाँ पे मटेरियल्स की नीड है, मुझे फ्लोर के मटेरियल की नीड है, पीछे आपके पास मिरर के मटेरियल होगा, इस तरीके की मटेरियल्स की नीड है। तो अब ये मटेरियल्स हमें कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से आप आ जाए एसेट्स में। एसेट्स में आने के बाद अब आपको जो मटेरियल चाहिए आप उसको चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पे चाहिए सेरेमिक टाइल्स जिसको मैं फ्लोर पे अप्लाई कर सकूँ एंड यहाँ से जो मुझे सही लगेगा मैं उसको अप्लाई कर दूंगा। जैसे कि मुझे ये वाला सही लग रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको प्लेस कर दूंगा। प्लेस करने के बाद अब मुझे इसकी पोजीशन एडजस्ट करने की नीड है, तो पोजीशन को किस तरीके से एडजस्ट करूँगा, यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको जूम कर लेना है एंड फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आपके पास यहाँ पे यूवी होगा। यूवी पर जाने के बाद आपने स्ट्रेच की वैल्यू को इस तरीके से कम करना है। अब स्ट्रेच की वैल्यू को इतना कम करना है जब तक आपके पास कोई लाइन विजिबल नहीं हो जाए। यहाँ पे पार्टीशन की जैसे लाइन मुझे विजिबल हो गई है। अगर आपको इस तरीके के चाहिए टेक्सचर तो आप इस तरीके का रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है तो आप वहां से इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ 0.03, तो 0.03 काफ़ी सही लग रहा है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से मुझे इसके पैनल्स पे मटेरियल अप्लाई करना है, तो वो किस तरीके से अप्लाई करेंगे, यहाँ से आपने थोड़ा सा इसके करीब आ जाए, आई प्रेस करें ताकि आपका मटेरियल सेलेक्टर ऑन हो जाए। देन उसके बाद आपने इस मटेरियल को पिक करना है। पिक करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ग्रेश सा हो जाए। ओके, एंड इसकी रफनेस में इंक्रीज कर दूंगा एंड फिर उसके बाद हमारे पास इसका मटेरियल है तो इस पर भी मैं आई प्रेस करूंगा। आई प्रेस करने के बाद इस मटेरियल को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके का मटेरियल अप्लाई कर दूंगा। ओके, देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से रफनेस पे जाऊँगा, रफनेस इसकी थोड़ी सी डिक्रीज करूँगा ताकि इस पर मैं शाइन ऐड कर सकूँ एंड मैं इसको थोड़ा सा और वाइट की तरफ कर लेता हूँ। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे मिरर पर मटेरियल अप्लाई करना है, तो यहाँ से आप दोबारा से एसेट्स में आ जाएं।
एसेट्स में आने के बाद यहाँ से आप सर्च कर लीजिए मिरर। ओके, मिरर सर्च करा। मिरर सर्च करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है मिरर का, आपने इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जहाँ पर इसको अप्लाई करना है आपने उस पर क्लिक कर देना है। देन आप देख सकते हैं कि आपके पास ये मटेरियल भी अप्लाई हो गया। अब मैं अपने सीन पे वापस जाता हूँ। सीन पे वापस जाने के बाद मुझे लाइट की नीड लग रही है, तो मैं यहाँ से इसको 3 कर लेता हूँ वापस से। ओके, देन उसके बाद हमें यहाँ पे वॉल टाइल्स पे रफनेस को कम करने की नीड है। आप यहाँ से आई प्रेस करें एंड उसके बाद यहाँ से इसकी रफनेस कम कर दीजिए। मैं इसको 0.2 की तरफ रखूंगा। ओके, फिर उसके बाद मैं क्या करूँ, यहाँ से आपके पास टैप है, अब इस पे मैं थोड़ा सा मेटेलिक अप्लाई करूंगा। तो मेटेलिक के लिए आप यहाँ से या तो एसेट्स पे जाके मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं क्या करूंगा, यहाँ से रफनेस को थोड़ा सा कम करूंगा एंड मेटेलिक को इंक्रीज कर दूंगा। इंक्रीज करने के बाद मैं इसका जो कलर है वो और डार्क करूंगा। ओके, देन और क्या क्या है हमारे पास, यही वाला मटेरियल हमें यहाँ पर भी चाहिए। तो आप सिंपली क्या करें, आपको दोबारा से ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से आई प्रेस करें एंड ऊपर आ जाए, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है डुप्लीकेट का। डुप्लीकेट ऑप्शन सेलेक्ट करिए एंड आपने इस पे अप्लाई कर देना। तो देखें ये आपके पास उसी फॉर्म में आ जाएंगे। एंड यहाँ पे भी आपने ऐसे करना है, और ऊपर शावर एरिया होगा तो आपने यहाँ पर भी इसी तरीके से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपके पास ये है स्लाइडिंग डोर, तो आपने यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया। और कहीं पे अप्लाई करने की नीड है, इस पे नीड है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, देन आपके पास एक कमोड है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आई प्रेस करूँगा एंड इस पे भी शाइन ऐड करूँगा। और इस पे भी मैं ओवरऑल शाइन ऐड करूँगा यहाँ से, क्योंकि ये इसके अंदर ज़्यादा रफनेस नहीं होती। और फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे नॉर्मल ग्लास अप्लाई करना होगा। तो नॉर्मल ग्लास के लिए यहाँ से आप सर्च कर लीजिए नॉर्मल, एक मिनट, एसेट्स। देन उसके बाद यहाँ से आप सर्च पे आइए और नॉर्मल। जैसे आप नॉर्मल लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक नॉर्मल ग्लास का ऑप्शन आ जाएगा। आपने इसको सिंपली इस पे अप्लाई कर देना है। और फिर यहाँ पे हमें स्लाइडिंग डोर पे भी अप्लाई करना है, तो इस तरीके से मैंने स्लाइडिंग डोर पे भी अप्लाई कर दिया। बाहर की तरफ करना चाह रहे हैं, एक मिनट, इस पर, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद अपने सीन पे वापस आके देखें कि और कहाँ कहाँ नीड है हमें मटेरियल पे काम करने की। तो ओवरऑल हमने मटेरियल पे काम कर लिया है। अच्छा, आपके पास ये डोर है, तो आप क्या करें, यहीं से आई प्रेस करें और इस मटेरियल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, डुप्लीकेट। एंड ये मैं जो डोर है इसको मैं नहीं चाह रहा कि ये ग्लास का हो, तो आपने इस तरीके से इसको थोड़ा सा ग्रेश बना देना है। ओके, आपने ये मटेरियल यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपने सीन पे वापस जाऊँगा। सीन पे वापस जाने के बाद मैं अब यहाँ पे लाइट सोर्स को ऐड करूँगा। अब जैसे मुझे ये स्ट्रिप लाइट है, इसको ग्लो करवाना है एंड मिरर की लाइट को ग्लो करवाना है। तो इसको किस तरीके से ग्लो करवाएंगे, आपने थोड़ा सा इसके करीब आ जाना है। आने के बाद आपने यहाँ से आई प्रेस करना है और इस मटेरियल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से एमएसएफ करना है। एमएसएफ करने के बाद आपने इसकी इंटेंसिटी कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर देनी है। इंक्रीज करने के बाद आपने इस मटेरियल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इमेसिव, एंड यहाँ से भी मैं इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दूंगा। इंक्रीज करने के बाद इसको मैं टेम्परेचर दूंगा अराउंड 2800। ओके, 2800 हमने टेम्परेचर दे दिया। देन उसके बाद मैं अपने सीन पे वापस जाऊंगा। सीन पर जाने के बाद मुझे ये जो लाइट्स हैं इनको भी ग्लो करवाना होगा। तो ग्लो करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से दोबारा से इनके करीब जाऊंगा, आई प्रेस करूंगा, इस मटेरियल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से आप कर लीजिए इमेसिव एंड यहाँ से इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दीजिए। इंक्रीज करने के बाद दोबारा से सीन पे वापस जाइए और ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे मटेरियल का काम हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्ट्रिप लाइट्स को ऐड करूंगा। स्ट्रिप लाइट्स को किस तरीके से ऐड करते हैं, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है लाइट। लाइट पर जाने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है स्ट्रिप लाइट। अब स्ट्रिप लाइट को मैं कहाँ ऐड करूंगा, यहाँ पे आपके पास शेल्व्स हैं, तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिप लाइट को ऐड करना है। मैं इसको बिल्कुल इसके कॉर्नर पे प्लेस करूंगा। प्लेस करने के बाद यहाँ से मैं वी को प्रेस करके इस तरीके से इसको स्केल डाउन करूंगा। स्केल डाउन करने के बाद इसकी पोजीशन थोड़ी सी और एडजस्ट करूंगा, वी प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ, ताकि बिल्कुल ये कॉर्नर में हो जाए। एंड यहाँ से इसको पीछे की तरफ। ओके, देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसके शो लाइट शेप को ऑन कर दूंगा। यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर हो गया था, तो मैं इसको नीचे की तरफ करता हूँ। नीचे की तरफ करने के बाद मैं इसको टेम्परेचर दे दूंगा वही, या तो आप 3400 कर दीजिए, आपको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए। एंड इसकी इंटेंसिटी आप इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि ये डार्कर एरिया पे है तो इसकी इंटेंसिटी मुझे इंक्रीज करने की नीड होगी। मैं इसको अराउंड कर देता हूँ 50%। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से शिफ्ट को होल्ड करूंगा। शिफ्ट को होल्ड करने के बाद यहाँ से इसको इस तरीके से नीचे की तरफ लेके आ जाऊंगा। ई प्रेस करके थोड़ा सा नीचे की तरफ जाऊंगा, ताकि इसकी पोजीशन अच्छी तरीके से मैं एडजस्ट कर सकूं। देन उसके बाद और इसको नीचे की तरफ लेके आ जाऊंगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिप लाइट सेट हो चुकी हैं। मैं अपने सीन पे वापस जाऊंगा एंड देखिए हमने इन शेल्फ्स पे लाइट ऐड कर दी है, और मुझे अब इन शेल्फ्स पे लाइट ऐड करनी है। तो इसके लिए भी आप यहाँ से स्ट्रिप लाइट को सिलेक्ट करिए। स्ट्रिप लाइट को सिलेक्ट करने के बाद आपने कुछ इस तरीके से इसको प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद आपने क्या करना है, इसको रोटेट करना है 90 डिग्री। रोटेट करने के बाद बिल्कुल इसको कॉर्नर पे प्लेस कर देना है।
इस तरीके से कॉर्नर पे प्लेस करा। प्लेस करने के बाद मैं थोड़ा सा और इसको एडजस्ट करूंगा। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से शो लाइट शेप को आपने यहाँ से भी इनेबल कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आप अपने सीन पे वापस जाएं। देन उसके बाद आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, वी को प्रेस करें एंड यहाँ से इसको स्केल कर दीजिए। स्केल अप करने के बाद दोबारा से वी को प्रेस करें एंड इसकी पोजीशन नीचे की तरफ कर दीजिए। ओके, इस तरीके से आपकी ये लाइट ऐड हो गई। अच्छा, ये जो शो लाइट शेप है ना, ये इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे रही, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको शो लाइट शेप को ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर देता हूँ। मैं इसकी इंटेंसिटी करूँगा अराउंड 70% और इसको मैं टेम्परेचर दे दूंगा 2800। तो कुछ इस तरीके का इम्पैक्ट आपको मिलेगा। अगर इस इम्पैक्ट को आप थोड़ा सा और इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दीजिए। मैं यहाँ से इसकी इंटेंसिटी कर देता हूँ अराउंड 100। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसी लाइट को मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ भी प्लेस करूँगा। वो कैसे करूँगा, यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल डी करना है, डुप्लीकेट, एंड यहाँ से आपने इसको प्लेस कर देना है। प्लेस करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी पोजीशन थोड़ी सी एडजस्ट करनी है। एडजस्ट करने के बाद वी प्रेस करना है एंड इसको स्केल डाउन करना है। अपनी इस स्ट्रिप लाइट को ऐड करने के बाद मैं दोबारा से अपने सीन पे जाऊंगा। सीन पे जाने के बाद यहाँ से इसको अपडेट कर लूँगा। अपडेट करने के बाद यहाँ से इसकी मुझे जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तो आप यहाँ पर आइए एंड इसकी इंटेंसिटी अराउंड कर लीजिए 50%। एंड मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो लाइट का इम्पैक्ट है ये नीचे की तरफ ना आए, तो आप यहाँ से इसी की तरफ आइए एंड यहाँ से आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए। रोटेट, मैं यहाँ से इसको इस तरीके से रोटेट करूँगा जिससे इसका जो इम्पैक्ट है वो सारा का सारा वॉल की तरफ चला जाएगा। ओके, एंड इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ वी प्रेस करके एंड यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से स्केल कर दिया। तो कुछ इस तरीके का इम्पैक्ट हमें मिल रहा है। एंड अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये वाली लाइट रह गई थी, तो आपने क्या करना है, आई प्रेस करना है एंड इसको भी यहाँ से इमर्सिव कर देना है, इमर्सिव। देन उसके बाद इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड इसका जो टेम्परेचर है, मैं इन तीनों स्ट्रिप लाइट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी 2800 कर देता हूँ एंड इनकी जो इंटेंसिटी है वो मैं यहाँ से 70% करना चाहूँगा ताकि ये अच्छे से ग्लो होते हुए नजर आए। एंड फिर उसके बाद ये हमारे पास सारा काम हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं ये नोट कर रहा हूँ कि देखिए हमारे पास इसके अंदर एक्सटीरियर लाइट नहीं आ रही, हालांकि हमारे पास यहाँ पे विंडो है। एक्सटीरियर लाइट से मुराद यहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही। तो सनलाइट को लाने के लिए आप क्या करिए, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है सन। देन उसके बाद यहाँ से अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। कस्टम पे आएंगे। कस्टम पे आने के बाद मैं यहाँ से इसके एल्टीट्यूड को थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। तो देखें आपके पास आगे यहाँ से सन का इम्पैक्ट। एंड इस सन से क्या होता है कि हमारे मॉडल पे थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट आ जाता है। इसको मैं कुछ इतना एडजस्ट करूंगा। एडजस्ट करने के बाद इसकी जो लाइट की इंटेंसिटी वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसको 0.5 कर लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ से मैं सन डिस्क रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहूँगा क्योंकि आपकी जो शार्प शेडोज बन रही हैं ये ना बने, तो मैंने कुछ इसको इतना इंक्रीज करा। इंक्रीज करने के बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपने सीन को अपडेट कर लूँगा। इस चीज़ का आपने ध्यान जरूर देना है कि अगर आप एक्सटीरियर लाइटिंग पे वर्क करें या थोड़ी सी सनलाइट की पोजीशन को एडजस्ट कर रहे हैं, आपने सीन को अपडेट करना है। अगर आप उस सीन पे वापस चले जाएंगे तो आपके पास जो भी लाइट है वो रिवर्स हो जाएंगी। एंड अगर आप यहाँ से थोड़े से एल्टीट्यूड वगैरह को एडजस्ट करें तो वो भी काफ़ी सही इम्पैक्ट दे देगा आपको। एल्टीट्यूड को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। ओके, यहाँ से मैंने सीन को अपडेट करा। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रही है। देखें यहाँ पे आपके पास एक क्लॉथ है, इस पे हमने क्लॉथ का मटेरियल अप्लाई नहीं करा था। तो मटेरियल अप्लाई करने के लिए आप क्या करें, आपने इसको सेलेक्ट करना है आई प्रेस करके। देन उसके बाद यहाँ से आपने आ जाना है कस्टम में। कस्टम से हटा के आपने क्या करना है, इसको क्लॉथ पे शिफ्ट कर देना है। ओके, तो ये क्लॉथ पे शिफ्ट हो जाएगा। देन ऐसे ये है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको भी क्लॉथ कर देना है, तो आपके पास ये भी क्लॉथ में शिफ्ट हो जाएगा। देन आपके पास देखिए ये वाला मटेरियल है, ये थोड़ा सा इससे अलग हो रहा है, तो आप यहाँ से आई प्रेस करें एंड यहाँ से आपके पास होता है डुप्लीकेट और आपने यहाँ से इस पर भी अप्लाई कर देना है। तो आपके पास अप्लाई हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आपको ध्यान देके अपने रेंडर को निकालना होता है। अगर आप इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपका जो रेंडर है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक निकलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे काम कर लेता हूँ। यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है इफेक्ट। इफेक्ट पे जाने के बाद आपके पास सबसे पहला ऑप्शन होता है एक्सपोजर। मैं यहाँ से इसके एक्सपोजर को थोड़ा सा डाउन करूँगा, अराउंड कर लेते हैं हम 0.2, ठीक है, 0.02। देन हाईलाइट लोकल एक्सपोजर को इंक्रीज करूंगा थोड़ा सा, 0.1। शेडोज लोकल एक्सपोजर को इंक्रीज करूंगा 0.15। कंट्रास्ट इंक्रीज करूंगा, हाईलाइट्स इंक्रीज करूंगा, या हाईलाइट्स को हम डिक्रीज रखते हैं। शेडोज को मैं इंक्रीज करूंगा, बिल्कुल माइनर सा, ज़्यादा नहीं। स्लोप हम इंक्रीज ही रहने देंगे। एंड इसका जो टेम्परेचर है वो मैं थोड़ा सा वार्म की तरफ करूँ तो कुछ इस तरीके का इम्पैक्ट मिलेगा।
जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। ओके, अगर आप इसकी जो लाइटनिंग है उसको आप थोड़ा सा वाइट की तरफ लेके चले जाएं, अब 2800 काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, मैं इसको 3400 कर देता हूँ। लाइट पर काम करने के बाद मैं यहाँ से सैचुरेशन पे आऊँगा, सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगा। इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ से आप अपने सीन को अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद अब आप अपने कैमरा पोजीशन को एडजस्ट करिए। आपको जिस हिसाब से रेंडर चाहिए आपने उस हिसाब से अपने कैमरा पोजीशन को एडजस्ट कर लेना है। मैं यहाँ से कैमरे पे जाके F8 को ऑन कर लेता हूँ ताकि मेरी जितनी भी लाइन्स है वो स्ट्रेट हो जाए। स्ट्रेट हो जाने के बाद मैं डिस्प्ले पे जाता हूँ एंड ग्रिड को इनेबल कर लेता हूँ। अब ग्रिड को इनेबल करने का मतलब ये होता है कि हमारे पास जितनी भी लाइन्स है वो आपके पास कुछ इस तरीके से स्ट्रेट हो जाए। ओके, इस तरीके से मैंने इसको स्ट्रेट करा। स्ट्रेट करने के बाद कैमरे पे जाऊँगा एंड मैं यहाँ से इसके फील्ड ऑफ व्यू को थोड़ा सा डिक्रीज रखूँगा। सही है, डिक्रीज रखने के बाद अपने कैमरे को थोड़ा सा पीछे की तरफ करूंगा एंड यहाँ से सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, अपना पर्सपेक्टिव सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के लिए आपने यहाँ से एडिट कैमरे पे जाएं। एडिट कैमरे पे जाने के बाद आपके पास यहाँ से ऑप्शन होता है कस्टम से, आप चले जाएं यहाँ पे 16:9 पे। जैसे आप 16:9 पे जाएंगे आपने यहाँ से आपके पास स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, आपने इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड करने के बाद अब आप अपने कैमरे को एडजस्ट करेंगे तो आपके पास जो कैमरा है वो अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। प्रॉपर तरीके से देखें आपको पूरा व्यू मिल रहा है एंड यहाँ से Q और E को प्रेस करके आप इसकी पोजीशन अप डाउन भी कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ही रखूंगा, देन इस सीन को अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने के बाद अब हमें क्या करना होगा कि इसका रेंडर निकालना होगा। तो रेंडर कैसे निकालते हैं, आपके पास यहाँ से ऑप्शन होता है कैमरा या इमेज, आपने इस पर सेलेक्ट कर लेना है तो आप अपने रेंडर व्यू के अंदर आ जाएंगे। एंड अब हमें इसका रेंडर निकालना है, तो रेंडर निकालने के लिए आपके पास यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो साइज होता है, आपने इसको सेलेक्ट करना है 16:9। प्रीसेट साइज इट्स अप टू यू कि आप कितना यूज़ करना चाह रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन अगर आपके पास GPU अच्छा है तो ही आप हायर रेजोल्यूशन की तरफ जाइएगा। अगर लोअर GPU है तो आप 2K या 1080p में भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ से फिलहाल इसको 4K में रख रहा हूँ एंड यहाँ से इसको मैं एड टू रेंडर इन क्यू करूँगा। एड टू रेंडर इन क्यू करने के बाद अब यहाँ से अगर आप मल्टीपल इसके व्यूज़ लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको भी एड टू रेंडर इन क्यू करूँगा एंड यहाँ से अगर आप और मल्टीपल कोई व्यूज़ लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। एंड एक्सपेक्ट रेशियो साइज़ को अगर आप थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर आपको शावर एरिया चाहिए जस्ट, तो आप यहाँ से शावर एरिया का भी रेंडर निकाल सकते हैं। कैमरे पे आइए, कैमरे पे आने के बाद अगर आप फील्ड ऑफ व्यू को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आप एक रेंडर निकाल सकते हैं। ओके, देन यहाँ से आपके पास ये साइड्स प्रीसेट साइज में 4K रखूँगा और इसको एड टू रेंडर इनको कर दूंगा। आप वैनिटी एरिया का अलग से निकालना चाह रहे हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं। मैं इसको पीछे की तरफ करता हूँ थोड़ा सा, और मैं चाह रहा हूँ कि आपके पास ये वाला एरिया भी कवर हो जाए, तो इसको भी आप कवर कर लीजिए एंड इसको भी एड टू रेंडर इनको कर लीजिए। करने के बाद अब हमें क्या करना होगा कि इसका रेंडर निकालना होगा। रेंडर निकालने के लिए आप यहाँ पे आइए रेंडर क्यू में। रेंडर क्यू में जाने के बाद आपने क्या करना है, जितने भी इमेजेस है आपने उन सबको सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इसको लोकेशन डिफाइन कर देनी है। मैं यहाँ से इसको लोकेशन डिफाइन कर देता हूँ। लोकेशन डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करूंगा। सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करने के बाद सेव एंड रेंडर कर दूंगा। जैसे ये रेंडर होते हैं फिर उसके बाद मैं आपको इनके प्रीव्यूज करवाता हूँ। D5 ने हमारे तमाम सीन्स को सक्सेसफुली रेंडर कर दिया है। मैं यहाँ से आपको इनको एक एक करके ओपन करके शो करा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का D5 ने हमें ये रेंडर निकाल के दिया है एंड अब आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन रिजल्ट हमारे पास निकल के आया है। आप इसको जूम करके देख लें तो आपके पास ये जो क्वालिटी है ये पिक्सेलेटेड नहीं होगी, क्योंकि हमने इसकी क्वालिटी को 4K तक में रखा था। एंड फिर हमने इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव लिए थे, जैसे कि मेरे पास एक ये वैनिटी एरिया हो गया, आपके पास एक ये शावर एरिया हो गया, एंड फिर मैंने एक ये साइड से एक व्यू लिया था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ओवरऑल हमारे पास रेंडर काफ़ी अच्छे निकल के आ गए हैं, सारे रेंडर्स आपके सामने हैं। तो चलिए आज के इस ट्यूटोरियल को यहीं पर एंड करते हैं एंड उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपने इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ सीखा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो मैं आपके हर कमेंट को रीड करके रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।